आज आप लोग इसे ब्लॉग कहिए या मेरे दिल की बात। सॉरी बेटा, अब नहीं फेंकूंगी, सॉरी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के बाद ये सब आप फिर से नहीं सुनने वाले हैं। ये सब फॉर्मेलिटीज़ अब मुझसे नहीं होने वाली हैं। मेरी एक आप आदत समझ लीजिए, या फिर अच्छी आदत कहिए या फिर बुरी आदत, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं उन लोगों के साथ दिखावा नहीं कर पाती हूँ। और ये सारी जो लाइन्स है ना, ये मैंने सीखी थी यूट्यूब से ही, कि जब चैनल बनाते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, मतलब इंट्रोडक्शन जब अपना देते हैं तो कुछ इसी तरह से देते हैं। तो मुझे ये लाइनें बेस्ट लगी थी, इसीलिए मैंने इनका सहारा लिया था। पर अब मुझे लगता है कि इन सब लाइनों की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि एक घर के अंदर रहकर मैं अपने आप को इतने सारे लोगों से जोड़ लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल भी हो जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैं इतने लोगों के साथ जुड़ पाई एक घर में रहते हुए, जहाँ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हूँ। स्टार्टिंग के वीडियोस में शायद आप लोगों ने ये फील किया होगा कि मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, पर मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम मेरे अंदर बहुत सारी बातें चलती थी, जो कि मेरे पास ऐसा कोई है नहीं, मेरी फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँ। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं, उपासना तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और नेहा तुम्हें भी। तुम दोनों ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। तुम लोग मुझे हमेशा सहारा देते हो, हर चीज़ के लिए अप्रिसिएट करते हो और बहुत सारे आइडियाज़ भी देते हो जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। तुम दोनों के अलावा सच में मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर पाऊँ। मेरे हस्बैंड तो मान लो हैं ही, वो तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हर कदम पर मेरा साथ देते हैं। पर वो जो बात होती है ना एक माँ के फेवर की, तुम दोनों में मुझे वो चीज़ें दिखाई देती हैं और मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और हाँ, सॉरी भी बोलना चाहूँगी कि मैंने तुम दोनों से भी छुपाया था। मैंने चैनल बनाया था, तुम लोगों को भी नहीं बताया था। अभी रिसेंटली मैंने तुम लोगों के साथ भी शेयर किया। मुझे ये चैनल बनाने का आइडिया भी कुछ लोग मेरे क्लोज हैं, और अदरवाइज यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत सारा मोटिवेशन स्प्रेड करते हैं। और बाकी यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सब मैंने यूट्यूब पर ही सर्च करके सीखी हैं। और आज मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, कितने कम टाइम पर मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट, मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में जब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी ना, मुझे 1 से 2 लोग देखते थे और मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं अपने घर में हूँ, मुझे 2 लोग देख रहे हैं, मुझे उन दोनों लोगों के लिए वीडियो बनाना है, कल वो लोग फिर से मुझे देखेंगे। मैंने चैनल के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, इवन मेरे हस्बैंड को छोड़कर मेरे ससुराल, मेरे मायके और जितने भी लोग मुझे जानने वाले हैं, मैंने किसी को भी नहीं बताया था। और मैं बस अपना काम को, मतलब इस काम को अपना काम समझकर करते गई, कंटिन्यू करते गई। और आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी तो उस पर मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे। मैं कल थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, तो वो सारी चीज़ें भी अपने वीडियोस में मैंने शेयर किया था। वैसे मैंने ये चैनल जब बनाया था, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ही यही लिखा है कि मैं यहाँ पर अपनी कुछ फीलिंग्स और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो बस मैं इसीलिए ये चैनल ही बनाई थी कि मैं अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे समझते हैं। कभी कभी क्या होता है ना हमारी लाइफ में, हम जिनके साथ रह रहे होते हैं, जिनसे हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्ता होता है, वो हमें नहीं समझ पाते हैं, पर एक बाहर का इंसान हमें बहुत अच्छे से समझ पाता है। पहले मुझे ऐसा लगता था, मैं सच में बता रही हूँ, अपनी मतलब अंदर की बात बता रही हूँ, कि मैं जैसा सोचती थी, जब कोई यूट्यूबर अपने मतलब सब्सक्राइबर को फैमिली शब्द यूज़ करता था तो मुझे ऐसा लगता था ना कि शो ऑफ करता है। पर सच में अभी मुझे सच में आप लोगों के साथ ना एक फैमिली वाली ही फीलिंग आ रही है। बचपन से ही मेरा सपना था कि मेरी एक मतलब बहुत प्यारी सी छोटी सी फैमिली हो, मेरा अपना खुद का एक घर हो, और मतलब जो भी मेरा फैमिली, मतलब जितने भी मेम्बर हो, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो। बट हमेशा से ही मैं इन सब चीज़ों के लिए तरसती ही रह गई, क्योंकि बचपन में ही मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे, और फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहना और किसी और की फैमिली में रहना बहुत डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं है कोई दुख हो तभी, बट फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। आज जब आप सभी के साथ बातें होती हैं, आप लोग मुझे कोई सजेशन देते हैं या फिर मेरे लिए कुछ भी अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कहाँ छोटे से परिवार के लिए तरसती थी, और मैं यहाँ घर के अंदर बैठकर अपना इतना बड़ा परिवार बना ली। सच बताऊँ, क्या बोलूँ मैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे लाइफ में ना कोई शौक ही नहीं था। मेरी लाइफ का बस एक ही मोटिव था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अपनी लाइफ में करूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हम 3 भाई बहन हैं, तीनों भाई बहन बहुत अच्छे से सेटल्ड हो जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, कुछ अच्छी पोजीशन अचीव करें अपनी लाइफ में। बट हम तीनों अभी तक कहीं सेटल नहीं हो पाए। और भैया तो मान लो बहुत अच्छी जॉब अब कर रहे हैं, सब कुछ उनका सेटल्ड है। मम्मी पापा कहीं से अगर देख रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे उन्हें देखकर। पर हम दोनों बहनें अभी तक ऐसा कुछ भी अचीव नहीं कर पाए अपनी लाइफ में जो कि देखकर मम्मी पापा को प्राउड फील हो। नानी के घर पर भी रहती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि पढ़ूं कुछ करूं, पढ़ूं कुछ करूं, पर सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हैं। शादी हो गई, उसके बाद भी बहुत सारे एफर्ट्स डाले कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखूं, पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
समय बीतता गया, शादी के 5 साल बीत गए, छठा साल लग गया और मुझे एक बेबी भी हो गई। मेरी बेबी बहुत ही प्यारी है, मेरी जान है। और अब मुझे उसको देखकर ऐसा फील होता है ना कि मैं कुछ कर नहीं पाई अभी तक, और फिर मैं अगर कुछ कर नहीं पाऊँगी अपनी लाइफ में तो अपनी बेबी के लिए क्या ही करूँगी। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखकर अंदर ही अंदर टॉर्चर करती हैं कि हम लोगों की जो जनरेशन है ना, ये भले ही ऐसे सर्वाइव कर ले रही हैं, हम लोग भले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं, पर इतने एजुकेटेड होकर हम लोग अगर घर में ही रह जा रहे हैं तो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को क्या ही सिखाएंगे, क्या बताएंगे। देखो, जो हमारे बच्चे हैं ना, हमें जो भी करते हुए देखेंगे वो वही सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी तो यही सीखा था ना। हमारे पेरेंट्स होते थे, घर के कामों में लगे रहते थे, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं उसी में इंटरेस्ट आता था, पढ़ाई से उतना लेना देना नहीं होता था। हम लोग इसे साइड से कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट मतलब दिखाते दिखाते यहाँ तक ले आए हैं, पर अभी तक इसका कोई बेनिफिट हमें लाइफ में मिला नहीं है। ईमानदारी से अपने आप से अगर एक ही बात पूछिएगा कि हम जो लाइफ जी रहे हैं, क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी तरह से लाइफ जिएं, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ें फील हो रही होंगी ना, तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं सही बोल रही हूँ ये सारी बातें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, ना ही कोई दिक्कत है। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में होती रहती हैं जो हमारे कुछ फेवर में होती हैं, कुछ फेवर में नहीं होती हैं। हमें हर चीज़ों से निपटना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आज की दुनिया की, आज की लाइफ में, कि हम लड़कियों को भी ना सेल्फ डिपेंडेंट ज़रूर बनना चाहिए, फाइनेंशियली भी और हर तरह से, जिस भी तरह से हम बन सकते हैं हमें ज़रूर सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। नोज दिखा दो, आई, माउथ और हेड, हेयर और टीथ, ईयर कहाँ है? अरे कैप नहीं निकालो, ऐसे ही दिखा दो। ईयर कहाँ है? दो पकड़ो, ईयर कहाँ है? ईयर। और हैंड कहाँ है? और फिंगर कहाँ है? फिंगर दिखाओ। ज़िंदगी में मैंने कोई हॉबी ही नहीं बनाई। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया था, और यहाँ भी मैं उसी के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं अपने मायके में भी अपनी पढ़ाई को ही लेकर स्ट्रगल करती थी, क्योंकि मुझे सारे लोगों से पूछना पड़ता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे क्या करना है। क्योंकि जब हमारे पेरेंट्स नहीं होते ना, तो हमारे गार्जियन बहुत सारे होते हैं। हमें एक दूसरे से मतलब किसी न किसी से, बहुत सारे लोगों से लेना होता है कोई भी चीज़ के लिए परमिशन कि हम क्या करें। और फिर तब मुझे ऐसा फील होता था ना कि मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर मेरी अपनी फैमिली हो जाएगी, फिर मैं जो चाहूँगी वो कर लूँगी। बट शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, मैं नहीं कर पाई, चाह कर भी नहीं कर पाई। अभी रिसेंटली मैंने बीएड कर लिया है, तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ जाऊं और जल्दी से जल्दी अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर लूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरी लाइफ में जो बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, और उनकी बातें कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा चुभती हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये भी बोलते हैं कब तो बच्चा हो गया, बस बच्चा संभालो, क्या कर लोगी, फालतू में इतना मतलब एफर्ट्स डालती हो, क्या मतलब है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी बोलते हैं कि अब एक बेटा हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाए, साथ ही साथ अपना पढ़ते रहना। तो ये सारी बातें सुनकर ना कहीं अपने आप से ही चिढ़ाने लगती है। और मैं बता रही हूँ ना आप सभी को, स्टार्टिंग की वीडियोस आप देखेंगे ना, तो जो कुछ भी चीज़ें जिससे भी मैं फ्रस्ट्रेट होती थी वो सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में कह डाली हैं। कहीं ना कहीं मैं जैसे अपने आप को ना एकदम से खाली कर ली कहकर, ऐसा लगता है ना कोई है जो मुझे सुन रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि अपनी लाइफ में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव कर लूँगी। अभी भी टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकला है। लोगों को देखो तो 25-26 साल में लोगों की शादी हो रही है। और आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप लोग भी अपना चैनल चला रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए ईमानदारी से बस उसको अपना काम समझकर करते रहिए। थोड़ा थोड़ा ही करिए, लेकिन कंटिन्यू करिए। कोई भी चीज़, चाहे चैनल के लिए हो या फिर पढ़ाई के लिए हो, वो कहीं ना कहीं हमें ज़रूर बेनिफिट देने वाली है। मैंने बताया ना आप लोगों को कि जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था वीडियो, तो 1 से 2 लोग देखते थे। उसको भी मैं पॉजिटिव में लेती थी कि 2 लोग मुझे देख रहे हैं, उन दोनों लोगों के लिए मुझे वीडियो बनानी है। ये सब कहने वाली बातें नहीं हैं कि मैं किसी का सुन के बता रही हूँ। मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरा विश्वास कीजिएगा और करते रहिए। एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। बस करने का तरीका सही होना चाहिए, चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कैसे करना क्या है। ज़िंदगी ना किसी की भी आसान नहीं है, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम कुछ चीज़ों को ना बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं और अपनी लाइफ में जो कुछ भी मतलब नेगेटिविटी चल रही होती है ना, उसे ही अपनी नीति मान लेते हैं। हम कभी उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। अब मैं भी अगर यहाँ पर रहती थी, और आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरे हस्बैंड गल्फ़ कंट्री में जॉब करते हैं और मोस्टली वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, और मम्मी भी हैं तो वो अपने काम में बिजी होती हैं, उतना टाइम वो मुझे नहीं दे पाती हैं। और मैं भी मतलब उनके साथ उतना ज़्यादा नहीं क्लोज हो पाती हूँ, चाह कर भी नहीं हो पाती हूँ। कुछ चीज़ें हो जाती हैं हमारी लाइफ में ऐसी। और मेरे देवर भी हैं तो वो भी मोस्टली बाहर ही रहते हैं, तो फिर मैं घर में अकेले रहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे अंदर घुस गई थी कि मैं अब कुछ कर नहीं पाऊँगी, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। पर एक दिन देखिए, मैंने एक कदम, छोटा सा कदम बढ़ाया और आज आप लोगों के साथ जुड़ गई। यहाँ घर में रहते हुए सोचो मैंने अपना इतना बड़ा परिवार बना लिया।
पता नहीं आप लोगों के लिए ये बड़ी बात है या नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने एक कदम से आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल मेरा गूगल एडसेंस पिन जनरेट हो गया। मैंने वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी मांग रहा था गूगल, मैंने वहाँ पर वेरीफाई कर दिया। अब मेरा जब भी आना होगा आएगा। और कल रात से ही यही सारी बातें मेरे अंदर चल रही थी जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी मैंने फिर से अपनी सारी बातें आप सभी के साथ शेयर कर ली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी एक दीदी है, यहाँ सब्सक्राइबर है मेरी, वो मुझे कल पूछ रही थी कि मैं लिख कर बोलती हूँ या फिर मतलब कैसे बोलती हूँ। तो मैं दीदी यहाँ पर यही बताना चाहती थी, मैंने आपको बोला भी था कि मैं कल बताऊँगी कि मैं जो फील करती हूँ बस मैं वही बोलती हूँ, बाकी कुछ भी मैं कहीं से देख कर बोल ही नहीं पाऊँगी। और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। और आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और अगर चैनल चला रहे हैं तो उस पर भी काम को अपने कंटिन्यू रखिए। एक ना एक दिन ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी।